जय यीशु। सृष्टिकर्ता परमेश्वर या ईश्वर ने हमें आँख दी है, कान दिए हैं, या ज्ञानेंद्रियों का 5 में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए लोग कहते हैं ये ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार है, दरवाजा है। आज हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे इसके बारे में। मनुष्य सबसे पहले दुनिया की चीज़ों को देखते हैं और किसी की बात को सुनते हैं या इधर उधर से जो देखते हैं सुनते हैं, ये पहले मन में आता है, मस्तिष्क में। इसके बाद में वो निर्णय लेता है दिल से, और धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती रहती है। और किसी बुरा काम को करने के पहले आदमी सबसे पहले मन में ही पाप करता है। या थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है। आज का मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है, शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध नबी नातान एक दिन राजा दाऊद के पास आते हैं एक समस्या लेकर के। समस्या अवस्था में क्या है, उसको प्रकट रूप में नहीं, डायरेक्ट नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में अपनी समस्या को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कहानी के द्वारा, किसी शहर में 2 प्रकार के लोग, एक धनी व्यक्ति और एक दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति रहा करते थे। एक दिन उस धनी व्यक्ति के पास एक अतिथि आ जाते हैं, और अतिथि सत्कार के लिए उस धनी व्यक्ति ने, उसके पास भेड़ बकरियां, बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उनमें से किसी को मार के अपने मेहमान को नहीं खिलाया। उस दरिद्र व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उसके पास सिर्फ एक ही भेड़ थी, और उसको चोरी करके मेहमान के लिए मारा और मेहमान को खिलाया। यही है राजा मेरी समस्या। राजा यह बात सुन करके क्रोधित हो गया और कहने लगे, यह व्यक्ति तो प्राण दंड पाने योग्य है। लेकिन नातान शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 में कहते हैं, वह व्यक्ति आप ही हैं, वह धनी व्यक्ति तो आप ही हैं। नातान की आवाज़ या उसका कथन को सुन करके राजा दाऊद थोड़ा समय के लिए शांत हो जाता है, और थोड़ा मनन चिंतन करने के बाद अध्याय 12 पद संख्या 13 में वह कहता है, मैंने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया है। यही वास्तव में यह कहानी। दाऊद राजा बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। वह पराक्रमी था, शक्तिशाली था, दयालु राजा थे। उनके राज में शांति थी और लोग उससे खुश थे। लेकिन राजा ने ईश्वर की नज़र में जो बुरा काम किया, और यही चीज़ नबी नातान दाऊद को बताते हैं। दाऊद राजा हो करके भी उसने पश्चाताप किया, और पश्चाताप सबसे बड़ी बात। नहीं तो साधारण स्थिति में क्या होता,
यहाँ दो चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। नातान का साहस, वो जानता था यह काम मेरे लिए उतना आसान नहीं है, और यदि राजा क्रोधित हो जाता है, मुझको बंदीगिरी में डाल सकता है, मरवा सकता है। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और पश्चाताप भी किया। ये सबसे बड़ी बात है। आज हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। हम मनुष्य इस संसार में दृष्टि, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, या इस दुनिया में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, सबसे पहले पाप का जो शुरुआत दिल से आता है, उसको काम के द्वारा हम लोग कार्यान्वित करते हैं, पूरा करते हैं, वही पाप हो जाता है। बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ हम करते हैं, लेकिन जो काम ईश्वर की नज़र में बुरा है, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने तो पाप जरूर किया और पश्चाताप किया, इसीलिए प्रभु ने उसको उससे क्षमा प्रदान किया। आज हम प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन के लिए छोटा छोटा पार्ट्स के द्वारा हम मैसेज या संदेश यही पाते हैं। हम मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार का पाप जो करते हैं, और कभी कभी यह भी हमारा स्वभाव है, एक बुरा काम करते हैं, उस काम को दबाने के लिए हम फिर से दूसरा पाप हम करते हैं, और इसी प्रकार से पाप करते करते हमारे शरीर में पाप का ढेर हो जाता है, और बाद में उससे निकलना असंभव हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ही यदि हम ईश्वर के नज़दीक रहेंगे, निकट रहेंगे, और ईश्वर की ज्योति हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे आसान काम है 10 कमांडमेंट्स, ईश्वर की 10 आज्ञाएं। यदि हम इसको थोड़ा सा प्रत्येक रविवार में पढ़ करके उस पर मनन चिंतन करेंगे, हमारे दिल में पाप की भावना जरूर रहेगी, लेकिन हम इसको घटा सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, और हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। प्रभु हमसे यही आशा करते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के लिए एक गुलाब के फूल के जैसा सुंदर बनाएं। यही हमारी आशा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। जय यीशु।